हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं और इनमें लोग गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या है, 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1011 प्लस 1/2। इसमें क्या गलती कर देते हैं लोग, जब तक इसका बेसिक पता नहीं होता तो क्या करेंगे, वो 1/2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और आंसर बी टिक कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो चलिए हम क्या देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है, क्योंकि बिना बेसिक जाने आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक ही बार में क्वेश्चन सीख जाएं और कभी भी गलती ना करें। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है, जब भी कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो, इस तरीके से 1/1/2 लिखा हो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यही बेसिक हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1 प्लस 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1/2। फिर क्या हो जाएगा, 111 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया। इतना समझ में आ गया। हमने ये जो इस गणित का ये रूल है मिश्र भिन्न का, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने इसको भी इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे आपको समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डबल ट्रिपल 1 प्लस ये 4 टाइम 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 4 3 2 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1234 प्लस 2 बराबर 1236। आंसर क्या हो जाएगा, 1236। तो ये हो गया हमारा आंसर 1236। क्या हो गया, 1236 हमारा आंसर हो गया। अभी देखने में बड़ा लग रहा है, जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। 1 आधा आधा दिख रहा है तो इनको यहाँ पे कर देंगे 2 और ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसका बेसिक नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको पहले बेसिक जानते हैं। क्या जानते हैं, तो हम इस संख्या को लेते हैं, किसको, 1/1 × 2। ठीक है, इसको अगर आपको इसको लिखना आ गया तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। अब क्यों लिख सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 - 1/2 बराबर 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। हमने इसको इस तरीके से लिखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आएगा। दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जब तक आपको ये चीज़ समझ में ना आए आप इसको बार बार देखें। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। इसको लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, प्लस प्लस है इसको के, जब हमने यहाँ 1 - 1/2 लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1/3 - 1/4।
ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/99 माइनस 1/100। ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को तोड़ा तो हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन आएगा, क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं 1/2 से ये इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट वाला अंक संख्या के पहले वाले अंक से कट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा और यहाँ पे ये भी कट जाएगा। आप ऐसा हो रहा है तो इस चेन को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है, पूरी चेन तो लिख नहीं सकते पर, तो ये कट जाएगा। तो अंत में क्या बचेगा, 1 माइनस 1/100 इतना बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1/100 बराबर 99/100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप गुणा करने बैठ गए तो आपका पेपर हो गया राम नाम सत्य। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी याद रखनी। क्या, अगर आप अच्छी से देखें तो इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको बी मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है इसकी वैल्यू। चलिए तो हम इसके अनुसार इसको रख देते हैं, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब हम इसका मान यहाँ रख देंगे तो ए बराबर क्या है 883। ठीक है, और बी बराबर क्या है 117। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 883 प्लस 117, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 7 6। ठीक है, 8 में से 2 गए 776 तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 776 मतलब 776 ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में गुणा करने नहीं बैठ जाना, आपको क्या करना है, केवल इकाई का अंक लेना है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, तो ये हमने इकाई का अंक ले लिया। हम क्या देखेंगे 9 दूनी 18, तो हमने 18 का क्या लिया इकाई का अंक। फिर क्या करेंगे 8 रहेंगे 64, तो हमने क्या ले लिया इकाई का अंक 4 और 4 6 24। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, कि हमें लेना है केवल इकाई का अंक। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक संख्या दे दी गई है और बोल दिया गया है कि अगर यह संख्या, कौन सी संख्या, अगर यह संख्या किससे 11 से विभक्त है, मतलब इस संख्या में 11 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो 11, तो y का मान ज्ञात करो। किसका मान, y का मान ज्ञात करो। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 11 से भाग का रूट, मतलब कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है कि इसके इवन और ऑड नंबर, मतलब सम संख्याओं का योग, मतलब समप्लेस का योग माइनस विषम प्लेस। ठीक है, माइनस विषम प्लेस का योग, इसका समप्लेस मतलब सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग क्या होना चाहिए, उनके उनके योग उनका इनके योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, मतलब उस समय या तो 11 से भाग चला जाए। तो हम यहाँ क्या देखेंगे,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इस रूल के अनुसार। हम पहले सम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या है, 2y, y और y 2y, ठीक है। और विषम संख्या क्या है, 1 + 3 + 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ हो गया 2y, ठीक है। अब हमें y का ऐसा मान रखना है कि या तो अंतर 0 आए, ठीक है, मतलब y का मान रखने पे या तो अंतर 0 आए या फिर 11 से भाग देने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। जैसे तुम कितना रखोगे, 10 आना चाहिए, तो हम क्या देखते हैं y का मान क्या हो जाएगा, 2 × 5 - 10, 5 × 2 = 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। हमने y की जगह 5 रख दिया और आंसर आ गया हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दी गई संख्या में y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या रखा हमने, 5, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 41 से 116 लिखेंगे, ठीक है, और 8 से भाग देना स्टार्ट कर देंगे और आपका हो जाएगा समय वेस्ट। इस समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 8 की विभक्ति का नियम याद कर लेते हैं। मतलब कोई भी संख्या 8 से तब विभक्त होगी जब उसके पीछे वाले 3 अंक, कितने अंक, 3 अंकों में 8 से पूर्णतः भाग चला जाए। आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, तो वो 8 से विभक्त होगी अगर उसके पीछे के 3 अंकों में 8 से भाग चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 116 और भाग देंगे किससे, 8 से, ठीक है। तो 8 एकम 8, बचे कितने, 3, 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, बचे कितने, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 4 में क्या जोड़ा जाए, 4 में क्या जोड़ेगी, 8 से भाग चला जाए, तो ठीक है। तो हम इसमें 4 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 4। क्वेश्चन क्या था कि कम इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 8 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, 4, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4।